ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के एक्सॉन पे किसी पॉइंट पे जनरेट किया जाता है या स्टिमुलस दिया जाता है तो उस पॉइंट पे डीपोलराइजेशन होता है। सो यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो से देखा था कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट अ ब्रीफ अबाउट दिस कि ये नॉर्मली न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, उनमें आउटर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, बट जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम इनसाइड जाता है और आउटर नेगेटिव हो जाता है, इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस इज द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो अभी ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है ये होल ऑफ द नर्व पे, पूरे नर्व पे कैसे ट्रांसमिट होगा उस चीज को ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बोलते हैं। दैट वी विल डिस्कस हियर। सो नर्व क्या होता है? दिस इज लाइक न्यूरॉन्स के कनेक्शन से मिलके बना होता है, वन न्यूरॉन अदर न्यूरॉन। तो उनके जो एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स होते हैं जो उनके बीच में कनेक्शन, तो ऐसे कनेक्शन करके जो है वो होल ऑफ द नर्व बना होता है। तो अगर इस पॉइंट पे कोई स्टिमुलस दिया, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो दिस नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड टू द होल ऑफ द नर्व। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम विवेक मौर्य, करेंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। ओके, so before continuing with further video, do like, share, subscribe and also press the bell icon so that you don't miss the notification. Okay, so start करते हैं। तो अभी क्या है कि होता कैसे ये ट्रांसमिशन, लाइक हमने यहाँ स्टिमुलस दिया, आउटर पॉजिटिव था तो अब आउटर नेगेटिव हो जाएगा, इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब ये नर्व इम्पल्स आगे प्रोपागेट करेगा, जब आगे नर्व इम्पल्स प्रोपागेट करेगा तो क्या होगा, जहाँ पर पहले स्टिमुलस था वहाँ नेगेटिव हुआ था, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगला जो नर्व अगला पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट था, वहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से करके नेगेटिव पॉजिटिव, जहाँ पर नेगेटिव उसके प्रीवियस वाले पे फिर से पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और उसके अगले पे चेंज होता है। तो ऐसे कर करके पूरे न्यूरॉन्स पे जो है वो नर्व का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो अब एट द एंड क्या होगा, न्यूरॉन एट द एंड होगा जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ है डेंड्राइट पे, लाइक एक्सॉन पे, तो वो फाइनली एक्सॉन टर्मिनल पे रीच करेगा। जब एक्सॉन टर्मिनल पे वो रीच करेगा, ठीक है, तो वहां पर वोल्टेज चेंज होगा, आउटर नेगेटिव इनर पॉजिटिव होगा। तो उसके फर्दर लाइक ये एक एक्सॉन पे तो हमने देख लिया, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक, बट अब वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक कैसे पहुंचा और उसके नेक्स्ट तक कैसे पहुंचा और ऐसे करके पूरे नर्व पे कैसे पहुंचा, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इस एक्सॉन टर्मिनल को हमने ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, दिस इज द जूम डायग्राम ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर रीच करेगा एक्सॉन टर्मिनल पे एक्शन पोटेंशियल, तो ये पहले पॉजिटिव था, आउटवर्ड और इनसाइड नेगेटिव था। अभी ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड नेगेटिव हो जाएगा, इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर वोल्टेज चेंज हुआ इस एक्सॉन टर्मिनल पे, तो देयर आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है, तो जो एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन होती है उसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन होती है दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसके बीच में एक गैप होता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होंगे। ओके, तो और इन एक्सॉन टर्मिनल्स में न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड वेसिकल्स होते हैं, मतलब एक वेसिकल होंगे जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब ये वोल्टेज जब चेंज हुआ, लाइक एक्शन पोटेंशियल रीच किया एक्सॉन टर्मिनल पे, तो वोल्टेज चेंज हुआ। तो बिकॉज दैट वोल्टेज चेंज, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं यहाँ पर वो ओपन हो जाते हैं, और जो कैल्शियम होता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो इनसाइड दिस एक्सॉन टर्मिनल जाने लगता है। और जब ये इनसाइड कैल्शियम पहुंचेगा तो ये कैल्शियम क्या करता है कि बाइंड करता है जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स होते हैं। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से बाइंड करेगा तो दिस न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स जो है वो एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे आएंगे, और जो एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन होगी, यानी जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थे, उनसे फ्यूज कर जाएंगे, और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर जाएंगे। ओके, अब जब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स को दिखाया, जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आ गए तो होगा क्या, ओके, कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, सॉरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, इस पे इस जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ इसके रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो अगले जो तो दिस इज द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये है, ठीक है, पहले क्या था, पहले ये इस तरीके से जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा इसका जो साइटोन होगा, सेल बॉडी मतलब होल ऑफ द न्यूरॉन जो है वो पोलराइज स्टेट में होगा, आउटर पॉजिटिव इनर नेगेटिव। बट जब ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होगा, तो फिर से यहाँ पर वोल्टेज चेंज होगा,
और डिपोलराइजेशन होगा, आउटर नेगेटिव होगी, नेगेटिव हो जाएगा और इनसाइड जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके ये फिर से जो है वो पूरे न्यूरॉन पे ट्रेवल करेगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल पे रीच करेगा, फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन आएगा एंड फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम एंटर करेगा, ओके, और जो है वो कैल्शियम एंटर करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से फ्यूज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज होंगे, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो इस तरीके से पूरे नर्व पे जो है वो नर्व फाइबर पे एक्शन पोटेंशियल का ट्रेवल होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो दिस वाज अ स्मॉल टॉपिक। ओके, तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट। आई हैव मेड द प्लेलिस्ट आल्सो। ओके, लाइक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है। तो वहाँ पर जो है ये मैं इन वीडियोस को लाइक अपलोड कर रहा हूँ, तो यू कैन गो एंड check there. Okay, so thank you for watching this video.